ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। बाबा कह रहे हैं, अभी यह लास्ट समय है, अंतिम समय है और हमारी सुनवाई हुई है। वह दिन आया है जब हम उत्तम से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह वही पुरुषोत्तम संगम युग है। प्रश्न, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है? हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्यों को दुखी करता है? उत्तर, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है।
यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने उदाहरण दिया है हार और जीत से संबंधित कौन सा भ्रष्ट कर्म है, और वो है जुआ, जिसका यादगार महाभारत में भी दिखाया है कि कौरव और पांडवों ने आपस में जो खेल खेला। तो बा कहती है जुआ, जिसको मराठी में जुगार जुगार म्हणतो, तो बा कहती है आदत जो है वो बहुत गलत आदत है, क्योंकि हारने से दुख होगा, जीतने से भले खुशी होगी, लेकिन जो हारा है उसको वो तो सब हार जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को दैवी कर्म करने, ऐसा कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। तो बा कहते जिसके कारण हमारा टाइम वेस्ट हो जाए, इसलिए सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ हमें करना है। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति, या फिर डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते ओम शांति, और दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है और रहने वाली भी शांति देश की है। देखिए बाबा को रिस्पॉन्स करते, तो बाबा हमको डबल ओम शांति कहता है। तो पहली ओम शांति तो शिव बाबा कहता है, और दूसरा दादा ना ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो ओम शांति का अर्थात ही मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई है कि फिर आखिर वह दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हरकर सुख दो। तो हर एक मनुष्य सुख शांति पसंद करते हैं। तो बाप है भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में हैं। तो तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबा कहते हैं अभी तो सब दुनिया दुखी है और बाबा आए हैं हमारे दुख हरकर हमको सुख देने। बाबा कहते भारत ही सबसे गरीब है ना, इसलिए बाप गरीब निवाज है और भारत में ही आते हैं। तो बाबा कहते कि अब यह बात हम बच्चे ही जानते हैं जो ब्राह्मण बने हैं। बाकी तो बाबा कहते सब जंगल में है ना, दुख की दुनिया में है, और हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को निश्चय है। तुम जानते हो कि यह श्री श्री और उनके मत भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुनी लगाती है जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम। तो उनके लिए भी गाते ना राम राजा राम प्रजाम। तो तुम साहूकार बनते हो कि देखिए राम के भक्त हो गए, राम 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 जपते रहते हैं। तो बाकी ते जैसे कैसेट डालते बाजा बजता है ना, तो ऐसे राम राम अंदर अंदर चलता रहता है। तो वैसे तो देखा जाए बाकी थे राम तो त्रेता का राजा था, उसमें 2 कलाएं कम थी, 14 कला वाला था, लेकिन फिर भी राम राज्य की आश रखते हैं। अब राम से भी ज्यादा साहूकार तो फिर लक्ष्मी नारायण हो गए ना, वो तो सतयुगी महाराजा महारानी है। राजा को अन्नदाता कहते हैं। तो बाप भी दाता है और वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होते नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। कहते कि भरपूर भंडारे रहेंगे, सतयुग में हम माला माल रहेंगे, तो कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहेंगी इसके लिए बाप कहते हैं पाप करना पड़े, किसी से छीननी पड़े या चोरी करना पड़े। तो वहां पाप का नाम नहीं होता। तो आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है
आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देहाभिमान है, 5 विकार है। असुर माना कोई अकराल विकराल बहुत बड़ा नहीं, तो जो 5 विकारों से युक्त है, देहाभिमान वाला है, उसको असुरी कहेंगे। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो ना। बाबा कौन है? खिवैया भी है अथवा बागवान भी है। तो बा कहते अभी सम्मुख बैठे हैं ना, लेकिन फिर भी बा कहते कभी कभी हम भूल जाते हैं। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। तो पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा की पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया ना तो बेड़ा पार। मैं आत्मा हूं और मुझे पढ़ाने वाला परमात्मा है। वहां कहते ये भी ये पक्का याद रहेगा ना, तो वहां कहते बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों को समझाया ही तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है, स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए ना। भगवान हमारा टीचर है, तो कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। तो दैवी कर्म भी चाहिए, कर्म भी दिव्यता से युक्त चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। अब भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देते हैं। जुआ खेलते हैं तो पैसे लगाते हैं, पैसे खत्म होते हैं, वस्तु लगाते हैं, तो आगे थे जुआ भी क्या देता है? दुख देता है। हारा तो दुख होता, जीते तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है, तो यह है भी बेहद की हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार, तो उन पर जीत पानी है। मायाते हारे हार, मायाते जीते जीत। तो अब तुम बच्चों की जीत होनी ही है। तो अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। जो गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, ऐसी कोई भी आदत अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी ट्रांसफर हो रहे हैं ना। अगर होगी तो बाकी छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमको माया पर जीत प्राप्त करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है। एक कदम हमारे बाबा पद्म कदमों से हमको मदद करेगा, लेकिन बाबा कहते हैं तो वो एक कदम उठाना भी हमको बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ करो। बाबा समर्थ है आपको आगे ले जाने के लिए, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है। आज बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिवान है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसे दुनिया में रावण का राज्य भी बहुत बड़ा है, तो रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी बेहद में हमारी बुद्धि जानी चाहिए। खिवैया आया है, बाबा खिवैया आया है, तो आखी वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए, पतित बने हो, भावन पार पतित बने हो, पावन भार शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वाले को पूछते हो, हम पूज्य थे, हम ही पुजारी बने, और इसके कारण हम हमारी पूज्य स्वरूप को अभी पूछते हैं। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है, धर्मों के बीच कितना मतभेद है। बाप कहते इन सबको मैं खलास कर दूंगा।
बाबा ने कहा ना कि मैं अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना कराने के लिए आया हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। बाबा का कार्य है स्थापना करना और विनाश करना। और धर्म स्थापक धर्म की स्थापना करते लेकिन विनाश नहीं करते। वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है। सदगति ज्ञान से ही होती है। तो सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। तो यह अक्षर अच्छी रीति नोट पर ज्ञान सागर सदगति दाता बाप है। बाप कहते यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत थे जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है कि जब तक बाप के सम्मुख है अच्छा अच्छा कहेंगे, हाँ हाँ कहेंगे, यहाँ से बाहर गए बाबा कहते सब भूल जाते हैं। जैसे गर्भजल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां की वहां रही। दर्द होता है, पीड़ा होती है, हम वापस ऐसा कर्म नहीं करेंगे। लेकिन जब इस बाह्य जगत में आते हैं तो बाबा कहते वहां की हुई सब बातें भूल जाते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते। सतयुग में तो गर्भ भी महल होता है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? तो पुरुषोत्तम संगम युग, कि जहां बाबा कहते हैं मैं तुमको ट्रांसफर करने आया हूं जिसका कोई को भी पता नहीं है। तो हमको फीलिंग आ रही है ना, महसूस हो रहा है कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। तो ये संगम युग जो है वो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो इस संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनेंगे। जहां हमारा धर्म भी श्रेष्ठ होगा तो हमारा कर्म भी श्रेष्ठ होगा। तो आखिर वह दिन आया आज जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। बाकी तुरंत नहीं होगा ना, कलयुग का अंत है, लेकिन पूरा समाप्ति के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना, पावन बनने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ना। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूं। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है और आत्मा ही उड़ती है। बाकी तो ये दुनिया भी बहुत तमो प्रधान हो गई, सब विकारों के वशीभूत हो गए। तो चीची गंदी गंदी दुनिया है। लेकिन बाबा ने जिस तन का आधार लिया वो वानप्रस्थी तन था, अनुभवी तन था। तो बाबा कहते हैं कि जब तक मैं आकर आपको ये रास्ता नहीं दिखाऊं तब तक तो ये प्यूरिटी का मार्ग, पवित्रता का मार्ग क्या है ये समझ ही नहीं पाता है। तो जब आत्मा पवित्र बनेंगी तभी वो उस विषय सागर से पार हो जाएगी। तो आत्मा ही उड़ती है। तो अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकते। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गए हैं। कोई एक भी वापस जा न सके। आत्मा जो पवित्रता के पंखों से, अपने गुणों के पंखों से बहुत हल्की थी, वो जैसे जैसे पतित बनी उसके पंख कट गए तो अभी वो उड़ नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं इसके कारण कोई भी आत्मा रिटर्न अपने घर वापस जा नहीं सकते। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं है। तो बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए ना, पहले पहले बाबा और इसके पीछे हम सब आत्माएं रहेंगे। तो बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं। अब शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना, आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। बाबा कहते हैं अभी तो आत्माएं सब पतित हैं। तो आत्माओं को अपने घर वापस जाना है तो उसको पहले पवित्र बनना पड़ेगा।
प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्रता के बच्चे सुख और शांति है, पीस और प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता है, शांति है। प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत थी। अभी और सब धर्म वाले हैं लेकिन डिटिज्म नहीं है। और जब हमारा एक धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, तब और धर्म नहीं थे, और अभी और सब धर्म है लेकिन हमारा देवी धर्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, बनियन ट्री का मिसाल देते हैं, या कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। बाकी तो जो देवी कुल की आत्मा है वो तो अभी पूरी पतित बन गई है। हाँ, बाकी सारे झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायः लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं, मैं फिर आता हूं एक धर्म की स्थापना करने, और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। कहते जो देवी देवता धर्म था वो प्रायः लोप हो गया, अभी वापस नए झाड़ की सैंपलिंग लग रही है। तो कहते नहीं, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है वो फिर से रिपीट हो रही है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट करना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े। जब पवित्रता का समय था, जब देवी देवताओं का राज्य था, तो जमुना के कंठे पर परिस्तान था, लेकिन बाकी अब सारी दुनिया का क्या बन गई है, कब्रिस्तान बन गई है, विकारों के वशीभूत होकर। फिर तुमको मैं परिस्तानी बनाता हूं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते। क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। बाप कहते कामचिता पर बैठने से आयरन एज में आए। गाया हुआ भी है ना, सागर के बच्चे कामचिता पर चल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम सावकार बनते हो। बाबा हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करते, जैसे उस दिन भी मुरली में बा ने कहा ना, बाबा है ज्ञान की बरसात करने, जिसके कारण ये सारी धरती सब्ज बन जाती है। तो हम नए दुनिया में गोल्डन एज में चले जाते, हम ज्ञान रत्नों को प्राप्त कर सावकार बनते हैं। तो यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षन लाखों रुपयों के हैं। मूल्य किसका है? ज्ञान की बातों का मूल्य है। लेकिन दुनिया वालों ने शास्त्रों को मूल्यवान बताया है कि भल उसके कारण कुछ भी सदगति नहीं हुई है, कोई स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो प्राप्ति करने का साधन यही स्पिरिचुअल नॉलेज है, यही आत्मा परमात्मा का नॉलेज है। तो इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, शंकर के लिए इनकी स्मशान में रहता था, भांग पीता था, तो बाकी तैसे भी कितने इल्जाम भी लगाए हैं। अब यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे, है तो एक ही रूप ना, लक्ष्मी नारायण का एक कंबाइंड रूप माना विष्णु है। तो ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। पहले तो हमको पता नहीं था ना, तो ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसा समझते थे। लेकिन अभी हमको उनके यथार्थ पाठ का पता चला है, जो बाबा ने हमको बताया है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाठ सारा यहाँ बचता है।
इस साकार सृष्टि पर ही पाठ होता है। वैकुंठ के खिलपाल देखते हो, यहाँ तो वैकुंठ है कि नहीं ना। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया कृष्ण से डांस की। सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गए ना, मेरा को साक्षात्कार होता तो वो कृष्ण के साथ रास करती थी। किसने सिर्फ साक्षात्कार को साक्षात्कार में देखा, बाकी तो उससे तो उसको कुछ प्राप्ति हुई ही नहीं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो वो गई नहीं, गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो कि हम बाबा द्वारा सब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर, बकासुर ये सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है ना, तो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। जो भी असुरों के नाम है, अकासुर, बकासुर, भस्मासुर, ये अभी मौजूद है ना, जो विकारों पर वशीभूत है, जो काम चिता काम विकारों के वशीभूत है, तो बाकी तो सब असुर हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाते हो। आत्माएं सब भाई भाई है, कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं, कहने के लिए तो कहते हिंदू चीनी सिख ईसाई आपस में ही भाई भाई, लेकिन बात कहते आपस में तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है, पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। शिव बाबा के भी हम बच्चे हैं तो हम ब्रह्मा के भी बच्चे, इसलिए दोनों को हक है हमको बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाते। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को सब ज्ञान देते हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, आते भी यही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सावरा बनते हैं, तो कि श्याम सुंदर, इसका राज बाबा ने बताया कि वही अंत में पतित बनता है। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं, तो तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। तो ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई के बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ने हमको पूरे 84 जन्मों का हिसाब बताया कि वह कहते हैं कैसे हम आदि से लेकर अंत तक 84 जन्म का पाठ लेकर कर नीचे आते हैं। गीत भी है ना, गीत भी सुना ना, आखिर वो दिन आया आज, आखिर भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देते हैं। बहुत भक्ति करने के बाद भगवान फल देने के लिए आएगा, ऐसा कहते हैं। फल देने वाला तो भगवान है, भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की, तो जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का, जिनको ये बातें जचेगी समझेंगे, तो वो हमको महसूस होगा कि ये वही देवी कुल की, हमारे कुल की आत्मा है। अब किसके बुद्धि में ठहरता ही नहीं, तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, तो हिसाब है। बाबा कई बार कहते ना, जिन्होंने बहुत भक्ति की है उनको भक्ति का फल ज्ञान मिलेगा, और जिन्होंने बहुत थोड़ी अंत में भक्ति की तो वो लास्ट में ही आएंगे। यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, तो वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तो तुम्हारी बुद्धि हम काब करती है। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शु बाबा, विश्व की सभी आत्माओं को सुख मिले, शांति मिले, निरोगी काया मिले, सबका कल्याण हो, सबको शिव पिता का परिचय मिले। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान हैं, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरी पॉइंट, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंधों जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? तो यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। और इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो, फिर शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्या करे, बंधन है, कटता नहीं है। बाबा कहते हैं कि संबंध के कारण ही बंधन आते हैं। तो बंधनों का बीज संबंध है। तो और दैहिक संबंध छोड़कर अगर बाबा के साथ अगर सब संबंध जोड़ लेंगे तो बाकी तो किसी में भी मोह नहीं जाएगा, क्योंकि बिना संबंध के मोह नहीं रहता और मोह नहीं होगा तो मोह का बंधन भी नहीं होगा। इसलिए बाकी बीच को ही खत्म करो, माना सब दैहिक संबंधों को भूलकर सब संबंध बाबा के साथ लगा दो। तो बाबा कहते अगर मोह ही नहीं, बंधन ही नहीं है तो बीज नहीं है, तो वृक्ष भी, बंधनों का वृक्ष भी पैदा नहीं हो सकता है। तो अगर अभी भी कहते कि क्या करे, बंधन है, क्या करे, ऐसा होता है, तो इसका मतलब बाबा कहते हैं पूर्ण तरीके से तोड़ा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभी भी थोड़े थोड़े धागे बाकी हैं। तो इसकी विधि बाबा कहते हैं अगर उन छोटे धागों को भी, सूक्ष्म महीन धागों को भी अगर हमको तोड़ना है तो मन मनाभव की विधि को अपने जीवन में हमें धारण करना होगा। मन का संबंध सदैव बाबा के साथ लगाना होगा, तभी मन बंधनों से मुक्त होकर संपूर्णतः नष्टो मोहा बन जाएगा। और हम जो शिकायत करते हैं फिर कि बंधन है, बंधन कटता नहीं, ये सब शिकायतें हमारी खत्म हो जाएगी। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सबसे बड़ी विधि है मन मना भव। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। कहते कि ब्राह्मण जीवन माना है सदैव उमंग उत्साह से भरी जीवन, प्रसन्नता से भरी हुई जीवन। तो कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे उमंग उत्साह का प्रेशर है, उमंग उत्साह की जो अवस्था है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो
आज बाबा ने विशेष कहा ये पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ हमारी सुनवाई होती है। बाबा हमको उत्तम से उत्तम पुरुष बना रहे हैं, उत्तम से उत्तम आत्मा बना रहे हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इसलिए बाबा जो हमको श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत, उस पर पूरा पूरा पर चलना है। तो बाबा की पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो। तो इस पूर्ण श्रीमत का पूरा पूरा हमारे जीवन के अंदर हमको धारणा करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा कि दैवी गुण भी धारण करो, दैवी कर्म भी करो। ऐसे कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करने हैं, वेस्ट अपना टाइम ऐसे कर्म करने में वेस्ट नहीं करना है। और हमको अभी माया पर जीत प्राप्त करनी है, तो बेहद की जीत प्राप्त करने के लिए हमको पूरी तरह पुरुषार्थ करना है। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों करोड़ रुपयों का है, तो इस वर्षंस से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करना है, धारण करना है और औरों को भी समझाना है। तो बाबा ने कहा है कि जो आत्मा ये ज्ञान को अच्छी तरह से समझेंगे, हमको तुरंत पता चलेगा ये स्कूल की है। लेकिन किसी किसी को बाबा कहते नहीं जल्दी समझता है, तो इसका मतलब उसने भक्ति भी कम की है। तो सारा हिसाब जो है बाबा ने हमको बताया है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये भी बाबा ने हमको बताया है। तो ये सृष्टि चक्र है या कल्प वृक्ष है, इसकी हिस्ट्री अभी रिपीट हो रही है। और हम ब्राह्मण आत्मा इस संगम कर ब्राह्मण सो दिव्य दर्शन, दिव्य गुण धारण कर कर देवता बन रही है। तो असुर माना जिसके अंदर अवगुण भरे हुए वो असुर है। तो बाबा हमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर दैवी गुणों से युक्त देवता बना रही है। अच्छा, ओम शांति। मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जीवन मुक्ति का रहस्य तुमसे पा सके, तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े, योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले, अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले। जो तेरे हिसाब से कर्म कर चले, कर्म कर चले। आत्म अन्वेषण से अब आप से मिले, आत्म अन्वेषण से अब आप से मिले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का।
तेरी रजा में है हमको सब कबूल, जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल। तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मबूल, बन जाए हम मबूल। धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने, धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का